ना मैं तो पूरे महीने का लंच बना के रख देती हूँ ताकि सुबह नमाज भी आराम से पढ़ सकें और बच्चों को नाश्ता दें। और सुबह थोड़ी बहुत सी प्रेप करनी हो, बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि स्टार्ट से एंड तक सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच बनाने खड़े हो जाएं। तो मैंने 2 तरह के लंच आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपके बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बना के मैं फ्रीज़ कर दूंगी और फिर इनको निकाल के हम तो कुक कर लेंगे। अपने लिए भी मैंने वेजिटेबल स्टीम की थी कि शायद मैं थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ इसी चक्कर में। एक तो आपको ये रेसिपी देखने को मिलेगी और एक मिलेगी ये, और बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं और आपको भी बड़ा मजा आएगा बच्चों के चेहरों पे खुशियां देख के और उनके खाली लंच बॉक्स जब वापस आएंगे तब। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तो ये है संडे की वीडियो और मैंने बच्चों के लिए लंच बनाना था। सोचा तो ये था कि संडे को सुबह सुबह ही उठ के नाश्ते के बाद ये सब चीज़ें बना लूँगी, पर अब फिर आफ्टरनून हो गई थी क्योंकि हम पाई खाने चले गए, जो कि मैंने रिकॉर्ड खैर नहीं किया। खैर आते हैं रेसिपी की तरफ। अब मुझे जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि मेरी हाउस हेल्प भी आने वाली थी। तो मैंने लिया चिकन का कीमा, उसमें मैंने बारबेक्यू सॉस और केचप डाली है, दैट्स इट। और उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट वगैरह इसमें पूरा ही होता है सॉसेस की वजह से, नहीं तो आप लास्ट में बिल्कुल जब कीमा पक जाए तो आप चेक करके और डाल भी सकते हैं। इसमें पानी डाल के मैंने हल्के फ्लेम पे रख दिया पकने के लिए ताकि सॉसेस का अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। अभी 2 वीक्स पहले की बात है कि मैं बटर पम्पकिन लेके आई थी, साथ में बीट रूट लेके आई थी कि मैंने इनसे चीज़ें बनानी थी। इंग्रेडिएंट्स मेरी रेसिपीज़ के थे पर मैं बना नहीं सकी उन 2 हफ्तों में। तो मैंने फिर क्या किया था कि उनको ना स्टीम कर लिया और स्टीम करके मतलब बेक करके अवन में, तो फिर उसको रात में मैं खा ली थी। तो बड़ा मुझे मज़ा आया और शहजाद ने मुझे इनकरेज किया, कहते हैं कि और भी ले आना और तुम रात में यही खाया करो, वेट लूज़ करने का शौक़ है तो चलो मज़े की भी लग रहा है तुम्हें तो खा लिया करो। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही है, तो फिर मैं इस बार भी ये लेके आई। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ कि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने बटर पम्पकिन लिया, आप कोई से भी इसके साथ कोई भी वेजिटेबल जो आपकी फेवरेट है वो ले सकते हैं। साथ में मैंने कैबेज भी ले लिया क्योंकि कैबेज वैसे तो इतनी घर में खाई नहीं जाती है और बस सैलड में डाल दी तो खा लिया, कभी कोई सब्ज़ी इसकी बना ली, वो उसमें भी बच्चे नखरे करते हैं। तो मैंने सोचा मैं तो खाऊं, मुझे कैबेज इतनी पसंद है जिसके कोई हद नहीं। साथ में मैंने बीट रूट्स को भी मोटे मोटे से चंक्स बना लिए हैं और इसके ऊपर कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने, इसके ऊपर बस मैं सॉल्ट और ऑयल डालूंगी। साथ में पूरा गार्लिक का मेरे पास हेड होता है ना, तो वो मैं इसको सेंटर में से काट के तो रख देती हूँ, उसकी स्मेल अच्छी आ जाती है। पर मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसकी जो जवे हैं उनको ही काट के डाल दिया है। ये वाला गार्लिक खाया तो नहीं जाता लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा लगता है। और सॉल्ट और ऑयल सारा डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है और फॉयल से इसको कवर कर दूंगी। और मैं इसको ना 160 डिग्रीज में पूरा घंटा मैंने इसको ओवन में रख दिया था, ऊपर से पंक्चर भी कर दिया था फॉयल को ताकि स्टीम अंदर इकट्ठी ना हो, वो रिलीज होती रहे। मशीन है मेरे लिए कुछ ग्राउंड पे रखा हुआ है। ओके, ओपन हियर बाय मिशाल। चलो इसको ओपन करके देखते हैं क्या है भाई ये। ओपन हियर, हाँ ओपन तो हो रहा है। ओके, ओ आई लव यू मामा। वाओ वाओ, इतना प्यारा। थैंक यू, यू हाइडिंग हियर। थैंक यू। ये है मेरा छोटा सा बेबी। ये फॉरएवर छोटा ही रहेगा है ना, छोटा रहेगा रहेगा छोटा मेरे पास। मैं इतना बड़ा हो जाएगा ना इली जितना, तब भी मैं ऐसे ही हगिया करूंगी। इली को तो बड़ों वाली हगी मिलती है ना। मैं क्या रह गया हूँ फिर? आप बड़े रह गए हो। आप बड़े बेटा बड़े रह गए हो। क्या मैं आप जितने मर्जी छोटे बनने की कोशिश करो बड़े ही रहोगे। और उसको देखो नीचे फ्लोर पे रख के गया था ओपन हियर। क्योंकि मैंने कहा था किचन में ना हो, मुझे काम करने दो। क्या बना रही हो? स्केच। स्केच। कीमा जो पक रहा है वो बर्गर्स की स्टफिंग के लिए है और अभी मैं बेल पेपर्स चॉप करने लगी हूँ। जो पराठों के ऊपर कीमा लगाना है ना उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनाना है, डिफरेंट सा, और उसमें वेजिटेबल्स भी डालनी है और बच्चों को ना एक तरह के फ्लेवर से बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसमें सॉसेस डाली हैं और इसमें हम जो है ना वो स्पाइसेस डालेंगे ताकि फ्लेवर डिफरेंट हो और बच्चे ये ना सोचें कि बस एक ही टेस्ट की चीज़ बस रोज़ खाने को मिल रही है। तो ये वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर लिए, प्याज और सारी तरह की बेल पेपर्स। आपके पास कोई एक बेल पेपर है वो भी डाल लेंगे, आपने हो सकता है कैरेट या कोई ऐसी चीज़ भी
डालनी है। जो भी सब्ज़ी आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये जो वेजिटेबल्स है ना सारी, ये तो यूज़ नहीं होंगी, बाकी सारी मैं जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो ऑमलेट खाना होता है मुझे चैन नहीं आता सादा प्याज या मिर्च डाल के खाने से। जब तक बेल पेपर्स ना हो ना मुझे ऑमलेट का मज़ा ही नहीं आता। तो फिर सुबह सुबह बेल पेपर चॉप भी नहीं होती रोज़ाना खड़े होके, तो मैं फिर इनको करती हूँ फ्रीज़। और वैसे भी फ्रीज़ करना जो अब नई रिसर्चेज, नई क्या डेकेड हो गई हैं ऐसी रिसर्चेज आए हुए कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो हैं वहीं पे न्यूट्रिशन उनकी जो है ना ख़राब होने से रुक जाती है और उनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। ये आफ्टरनून थी ना, तो शहजाद तो गए हुए थे जिम और बच्चे और मैं घर थे। मेरा दोबारा बाहर निकलने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो बर्गर बन्स बेटा हम लोग जाके खुद ले आते हैं बजाय बकाला पे कॉल करके मंगवाने के। तो बस मैंने सोचा इसको रेडी कर लूँ जल्दी से और फिर चले जाते हैं ताकि हाउस हेल्प के आने से पहले पहले वापस आ जाऊँ। तो ये मैंने कीमा लिया है और उसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, क्योंकि ये ढीला सा कीमा है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं अगर ढीला नहीं है कीमा। इसमें नमक और मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स, और साथ में इसमें ये जा रहा है ऑरेगनो, और जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है वो तिल है, और साथ में अभी मैंने ये डाल दिया है गार्लिक पाउडर भी। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं, ये डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। और इस तरह का जो चिकन होता है ना बच्चों को बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो आप मटन बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन आएगा, आई नो बहुत से नए होते हैं सब्सक्राइबर्स, तो वो पूछ रहे होते हैं कि आप इसको वॉश नहीं करती। तो नहीं, यहाँ पे जो फ्रोज़न मिन्स मिलता है ना वो रेडी टू यूज़ होता है, इस वजह से वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने सोचा बच्चों को टेस्ट भी करा देती हूँ। दोनों करेंगे। बहुत अच्छा है। चलो कुछ सॉल्ट वगैरह कम ज़्यादा नहीं सही यार ये। ओके, आप रोल तो मैंने बनाया था पहले। अच्छा नहीं बहुत अच्छा है ये। लेकिन बहुत पहले बनाया था। अच्छा आई थिंक हम किधर थे, जब नए नए यूएई आए थे ना तब मैंने आपके लिए बर्गर बनाए थे, बस उसके बाद कभी नहीं बनाया। नहीं बहुत मजे है यार, इतना अच्छा है इतना अच्छा है। चलो गुड। खा के है ना अंदर वो ऐसे ऐसे होगा। जल्दी जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म किया और हम चल पड़े मिशन पे। और शहजाद घर आ गए थे, लेकिन अब वो ज़ाहिर है एग्जॉस्टेड थे, तो कहते नहीं आप लोग जाओ, मैंने नहीं साथ जाना। Mama, can I celebrate my birthday alone? Why? I just want to. हाँ चलिए मम्मा इसका केक टेबल पे रख देंगे, रूम बंद कर देंगे, खुद ही हैप्पी बर्थडे के बाहर। Yeah, because with family it's way better. ओके। मिशी ने लास्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ किया ना, तो मिशू मिशू चाह रहा है कि फ्रेंड्स के साथ नहीं, मिशू अकेले करना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे निकले हैं, ये रोड नई बनी हुई है हमारे घर के पास। पहले ये सारा एरिया कच्चा था और यहाँ पे ना वो थी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी। अभी भी सारी गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, पर ये रोड बड़ी अच्छी बन गई है। तो यहाँ से हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं देखने के लिए भला क्या हमारे घर के बिल्कुल पास जो है ना वो पार्क बनना शुरू हो गया है, और पार्क बनने की देर है। कोशिश तो यही होगी अब ये ना हो कि हम फिर सुस्त होकर बैठ जाएं कि हम लोग पार्क चले जाएं। मैं अपना लैपटॉप लेके चली जाया करूँगी या अपनी तस्वीर पकड़ूंगी चली जाऊँगी, चाय का कप लेके चली जाऊँगी, और बच्चे जो अपने बच्चे अपने फ्रेंड्स लेके चले जाएंगे। मैं एक्चुअली ना दिन ब दिन इंट्रोवर्ट होती जा रही हूँ ना, तो हमें नहीं मम्मा मतलब मैं आई डोंट लाइक टू मिंगल विद पीपल एनी मोर। मुझे नहीं पता ये एज फैक्टर है या क्या है। खैर मेरी एज के तो लोग बहुत मिलते जुलते हैं, पर पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ मिलना चाहिए। हाँ, वैसे पार्क में पहले ये होता है, यही अगर पहले बन रहा होता पार्क तो मेरा ये होता है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को साथ लेकर रोज़ वॉक पे निकलना है। अभी क्या है, मैं लिटरली खुद ही ये सोच रही हूँ, चाय पकड़ूंगी, बच्चे पकड़ूंगी, चली जाऊंगी वहाँ पे। और And also, I friended some people that commented in my videos, and if you want to be friended by me, just comment your usernames on Roblox, and then I'll add you. मिशू जल्दी से अपने नंबर टांगता है। हाँ, तो बहरहाल my videos. ये जो बिल्डिंग है ना इसके सामने ये सारा पार्क बन रहा है। वो पीछे मस्जिद नज़र आ रही है और वो सारा पार्क है। ये पार्क बन गया है, सारा बन रहा है ये, और उन्होंने कहा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये हम ट्रॉलीज पहुंच गए, हमारे घर के पास ही है, और बस अब जाके सामान देते हैं।
यहाँ पे ना गल्फ़ में किसी भी कंट्री में चले जाएँ, एक साइड सारी नट्स होते हैं और ये तरह-तरह के ना फ्लेवर्ड नट्स बनाए होते हैं और स्नैक्स होते हैं ये ना। और दूसरी तरफ जो मसाले तो होते हैं लेकिन साथ में पिकल्स का पूरा सेक्शन होता है, पिकल्स एंड जैम्स, वो इतना मज़ेदार लगता है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ के जो टिपिकल पिकल्स हैं ना, ऑलिव्स वगैरह, इतनी उनकी वैरायटी होती है। ख़ैर हम लोग गए हुए थे तो बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खानी है, तो ये अभी मैं आपको बताई थी वेट लूज़ करना है, पर मैंने भी आइसक्रीम ले ली। बाज़ तो मैंने आना नहीं है, आप में से उम्मीद रखें कि मैं वेट लूज़ कर लूँगी। अच्छा खैर, यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। अब बस सब असेंबल ही करना है मैंने, और हाउस हेल्प भी आने वाली है। एक्चुअली ये काउंटर जो उसको सारा चाहिए होता है बर्तन रखने के लिए ना, पहले तो मैं डिश वॉशर में रखती थी, बर्तन धोती थी, तो इसलिए ये सारे काउंटर्स मुझे नहीं चाहिए होते थे। पर ज़ाहिर है वो बर्तन हाथ से धोती है तो यहाँ पे सारे रखने होते हैं। मैं तो अपना डिश वॉशर भी सेल करने वाली हूँ, वो तो मैंने इसलिए रखा होता था कि मैंने खुद बर्तन वॉश करने हैं, पर यहाँ पे मेरे पास पक्की पक्की हाउस हेल्प है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डिश वॉशर भी सेल कर दूँ। अब देखते हैं आगे क्या करना है। खैर आते हैं काम की तरफ। तो मैंने सारे पराठे फ्रोज़न निकाल के यहाँ पे रख दिए। आप चाहें तो होममेड पराठे यूज़ करें, मैंने तो क्विक वाला काम किया है। और ये पराठे जो है ना, इनकी एक शीट उतार दिया और इसके ऊपर ना ये रखने शुरू कर दिए हैं छोटे छोटे से बना के बॉल, जो हमने कीमा बनाया था बेल पेपर्स वाला। और वही जो वापस शीट है ना पराठे वाली, वो इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे और कीमा इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, तो बड़ी जल्दी से ये हो जाएगा काम। देखा कितना आसान सा तरीका है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आप पराठों को किस किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर कोई डिफरेंट तरीका होगा तो मैं आपका भी यूज़ करूँगी। और मैं सोची जा रही थी कि मैं ना कबाब बना के रखूँ, फिर उनको पराठों में डाल के तो बच्चों को दे दिया करूँ। फिर मैंने कहा कबाब अलग से बनाने हैं, पराठे अलग से। तो यहाँ पे जैसे लहमजून मिलता है, जो मैंने आपसे शेयर भी की मैं रेसिपीज़, यहाँ पे अरब में आम है, तो वही हम पराठों पे क्यों ना बना लें। तो इस वजह से फिर आई केम अप विद दिस आइडिया, और ये तो बहुत ही मज़े का है। और सारा कुछ रीयूज़ हो गया, वही सारी शीट्स जो पराठे वाली थी वो कीमे के ऊपर लगा के, तो मैंने फिर से पराठों को लेयर कर दिया और वापस पराठों के पैकेट में डाल के हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। वैसे ये था कि ये 5 पराठे ना इस पैकेट में पूरे नहीं आ रहे थे, और मैं सोचने पे आ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना दूसरा जो ज़िप-लॉक बैग है बड़ा वाला वो ले लेती हूँ। पर फिर मैंने कहा नहीं, ज़रा इसको करके तो देखें अच्छी तरह से स्टफ़, क्योंकि पराठे अभी भी फ्रोज़न थे ना, तो वो बेंड नहीं हो रहे थे, तो अंदर डाले जा रहे थे ज़रा फ़ोर्सफुली। तो ख़ैर 3 पैकेट मैंने फिर से रेडी कर दिए और बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो भई ये काम तो सिमट गया। अब दूसरा काम रह गया था बर्गर्स बनाने वाला, और बच्चों के लिए मैंने अभी तो नहीं बनाने थे, इनको मैंने सुबह असेंबल कर देना है, पर मैंने सोचा कि चलो अभी इनको ना डिनर के तौर पे भी यही दे देती हूँ। मेरा काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, पर मैंने सोचा कि आपको बना के दिखा दूँ। सिर्फ़ आपकी वज़ह से मैंने ये भी स्टेप नया भी डाला बीच में, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि काम तो स्पीड से कर लिया है, हाउस हेल्प के आने में थोड़ा-सा अभी टाइम है, तो चलो ये कर लेते हैं। तो मैंने ये जो बर्गर बन्स थे ना, इनको खोल दिया है, स्प्लिट कर दिया है, और उसके बाद इसमें हम वो कीमा डाल देंगे। तो मैंने ये जो कीमा बनाया ना, ये चाहें तो आप इसको भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, दोबारा निकाल लें। 3 दिन का कीमा फ्रिज में रख के साथ ही पहले ही फ्रेश बाकी आप फ्रीज़र में रखते हैं। तो लेकिन मेरे पास इतना थोड़ा-सा मैंने बनाया, 1 किलो बनाया, तो साथ में शहज़ाद को भी दे दूँगी, बच्चों को भी, खुद भी, तो 3 दिन में हमारा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। तो बर्गर बन से ऊपर मैंने लगा दी है मेयो, और इसमें ऑलरेडी केचप है ना, तो एक्स्ट्रा केचप इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं डालूँगी, और बस केचप का काफ़ी फ्लेवर है। आप हैरान होंगे कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये इतना मज़े का बनेगा ना, बच्चों को इतना पसंद आएगा। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो मैं खुद अपनी होममेड बारबेक्यू सॉस बनाती हूँ वो बहुत मज़े की लगती है मुझे भी, शहज़ाद को भी, पर हम दोनों को ये वाली पसंद नहीं, पर बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो आपके बच्चों को अगर पसंद है तो आप भी ये ज़रूर बनाना, और अगर नहीं पसंद है तो फिर तो ज़ाहिर है, फिर आप अगर सिर्फ केचप से बनाएंगे ना ये कीमा, यकीन करें तब भी बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाते हैं तो आप उसमें कोई गार्लिक, चिली गार्लिक सॉस डाल लें, या फिर चिली सॉस डाल लें, और बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा आपके पास किसी किस्म का भी पिकल है तो वो भी आप इस कीमे के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ज़रूर डालना। मेरे पास और कुछ भी नहीं था, जैसे क्यूकम्बर्स, गरकिन्स वगैरह, तो मैंने ये ऑलिव्स ही डाल दी है इसके अंदर।
इसके ऊपर बस मैं चीज़ डाल दूँगी और इसको ओवन में रख दूँगी, सिर्फ टॉप से हीट दिलाऊँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और बस ये बर्गर्स तैयार हैं। और बाकी के भी प्रिपेयर करके ना मैं फ्रिज में रख दूँगी अगले 2 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना आई थिंक मैंने वीडियो में ज़िक्र किया है, इतनी बार आज मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ी है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे कि मुझे नहीं याद रहा कि मैंने आपको बताया है या नहीं, क्योंकि वो सीन कट गया या नहीं कट गया कि आपने इनको 3 दिन से ज़्यादा, ये फ्रिज में मैंने कीमा रखा है तो आपने 3 दिन से ज़्यादा इसको फ्रिज में नहीं रखना होता। कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं ना वो FDA की रिकमेंडेशन है फ्रिज के लिए 3 डेज़। तो इनको बना के मैंने सारा ये देखिए कवर करके रख दिया और इसको फ्रिज में रख दूँगी। बस अगले दिन मेरे लिए आसानी है, इनको मैंने ओवन में डालना है और ये बेक हो जाने हैं। जब ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं कोई भी सब्ज़ी, लेट्स, खीरे वगैरह जो भी मेरे पास होंगे ना तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये मेरी वेजिटेबल्स भी रेडी हो गई हैं। बहुत खुशी भी हो रही थी मुझे, लेकिन अभी मैंने सोचा था कि मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी। सुबह हमने जो पाए खाए थे ना उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, तो बस सिवाय एक आइसक्रीम के। तो अब मैंने सोचा प्रॉपर खाना खा लूँ। ये देखिए कितना मज़े का ये लग रहा है और इसके ऊपर मैंने सोचा कि लेट्स डाल देती हूँ और साथ में बन्स जो है ना वो उनकी दूसरी साइड भी रख दूँगी। पर फिर ख्याल आया कि वो बिल्कुल ही ड्राई होंगे ऊपर से बन, तो कोई नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल देती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर ना करे केचप का टेस्ट। तो बस ये बच्चों के लिए तो तैयार हो गए हैं, बच्चों को मैंने दे दिए थे, शदाद के लिए भी मैंने इसमें से निकाल लिए, पर शदाद कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाने, ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा बना लिए। तो खैर बस उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया, बच्चों को भी खाना दे दिया और मेरी ड्यूटीज़ वीकेंड की हो गई ख़त्म। उसके बाद बस बैठना था, रिलैक्स करना था, शदाद के साथ बैठ के थोड़ा TV देखना था और बस फिर हमारा डे एंड हो गया। ये खाना हम खा रहे हैं, मैंने बनाए हुए थे वीकेंड पे कीमा, बीफ का कीमा और मटर, और साथ में करेले तो पहले के लेफ़्ट ओवर पड़े हैं, तो बच्चों ने तो खाए नहीं और मैं और शहज़ादी खा खा के ख़त्म कर रहे हैं। आज जब मैं मंडे को नेक्स्ट डे उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को बन्स मैंने असेंबल किए हुए हैं तो वो मैं उनके दे दूँ। फिर मैंने कहा कि ये तो मैंने आपको बना के दिखाया नहीं, तो चलें ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। और बस इसको पराठे की तरह ही हमने पकाना है, बस कीमे वाली साइड नीचे रख देनी है, चाहे तो चिकन है चाहे कोई रेड मीट है। और जब पक जाएगा तो इसके ऊपर मैंने रख दिया था चीज़ स्लाइस और साथ में लेटस थी मेरे पास, तो वो डाल दिया मैंने और इसको फोल्ड कर दिया। चीज़ मेल्ट करने का तो टाइम ही नहीं था, तो मैंने बस ऐसे इसको फोल्ड कर दिया और ये हो गया रेडी। बच्चे आजकल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते, लेके आ जाते हैं वापस, तो मैंने आजकल फ्रूट थोड़ी देर देना बंद किया हुआ है। जब बच्चे एकदम ज़रा दोबारा से सारा कुछ उसका इफ़ेक्ट नलीफाई हो जाएगा तो फिर मैं बच्चों को दोबारा से फ्रूट देने शुरू कर दूँगी। तो चलें इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।